is the life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. I can take what I need. जैसे ही सुबह होती है एक नया दिन शुरू हो जाता है और हर दिन हम एक जैसा ही नॉर्मली बिता देते हैं। वही हमारे फिक्स रूटीन रहते हैं, वही काम रहते हैं और हम जब उन कामों को कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दिन एक प्रोडक्टिव दिन बीत गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमारा हर दिन होता है वो हमारे शारीरिक, मानसिक और इमोशनल जो वेलबींग होता है उसको सुधारने का हमें एक अवसर देता है और हम उसको बिल्कुल एक सिंपल तरीके से गुजार करना उस अवसर को भी हटा देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, मेरी कुछ तबीयत आप लोगों को पता है खराब थी और वो सही भी हुई। तबीयत ऐसी कुछ खराब नहीं थी, मेरे एक पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, काफ़ी दिनों का दर्द था जो कि होता था और वो धीरे धीरे करके सही हो गया, लेकिन फिर अचानक से मुझे थोड़ी सी उसमें दिक्कत महसूस हुई। तो जब शानू को पता चला तो वो आया। तो शानू को मैंने परसों बुलाया था, मतलब उसे बताया था, तो वो आ गया और वो आज रुका हुआ है और कल उसे जाना है। तो आज उसके लिए ही बना रही हूँ कुछ बढ़िया सा खाना। और हाँ, वो अब जाएगा ना तो उसके लिए कुछ मठरी वगैरह भी मुझे बनानी है ताकि बाहर का वो कुछ भी खाना ना खाए। तो जो मठरी वगैरह मैं बनाती हूँ उसके लिए उसे मैदे की थोड़ी सी, जैसे थोड़ा सा मैदा मिला तो लेती हूँ, जैसे लास्ट टाइम मिलाया था मैंने, लेकिन उसमें गेहूं का आटा ज़्यादा होता है और आज मैं प्योर गेहूं के आटे और सूजी से बना रही हूँ और बाकी सारा प्रोसेस वैसा ही होता है जैसे हम मैदे की मठरी बनाते हैं। अब शानू आया, बच्चे जैसे बैठे तो उनका एक प्रॉपर डिस्कशन हुआ मेरे साथ और उन्होंने मुझे कुछ चीज़ों के लिए, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। और हम ना आपस में कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करते हैं कि बच्चों के साथ, कि कुछ वो चीज़ें मुझे बताते हैं और कुछ मैं उन्हें बताती हूँ। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वो एक तरीके से आपको गाइड भी करने लगते हैं। तो वही सारी चीज़ें अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। To get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves. अब देखो, हमने जो डिस्कस किया था वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और होना भी ऐसा चाहिए जब बच्चे आपके बराबर के होते हैं ना। हुआ क्या था ना, मेरे पैर में दिक्कत थी, सही हो गई थी, बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसमें क्या था ना, थोड़ा हमें विंटर से अपने आप को बचा के रखना था। तो मैं बाहर बिल्कुल नहीं जा रही थी, बहुत कम, मतलब बड़ा रेयर, लेकिन एकदम से फिर से वो पेन आया। उसका रीजन बताऊंगी अभी क्या था। तो करण ने ना शानू को बता दिया, शानू आ गया और उसके बाद उसने बहुत सारी चीजें जो है बैठ के हमें समझाई, जिसमें से मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले तो था ना, हम गए जो है डिश वॉशर देखने। उसका रीजन ये था कि आपको ना बर्तन धोने वाला काम नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि डॉक्टर ने मम्मी को मना करा है कि वो बहुत ज्यादा, मतलब ठंड से थोड़ा बचें। और पानी क्या होता है कि जब मम्मी लगातार ठंडे पानी में रहती हैं तो बहुत ज़्यादा हाथ ठंडे हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है मम्मी की थोड़ी। तो इसी वजह से डिसाइड किया था कि अब एक डिश वॉशर देखा जाए जिससे कि मम्मी का काम थोड़ा आसान हो जाए और वो थोड़ा अपने आप पे ध्यान दे पाए। मुझे ये ज़्यादा स्लीक लग रहा है, पता है क्या? ये ज़्यादा, उससे ज़्यादा स्लीक नहीं लग रहा है। इसकी मुझे क्वालिटी जो है ना, एक दो चीज़ों की, यहाँ वाली क्वालिटी इसकी अच्छी लग रही है। ये है एमस्टर्ड, बॉश है ये दूसरा, एमस्टर्ड, और तीसरा कौन सा है? सैमसंग। ग्रीन चाहिए तो ये चला जाएगा बलून का। अच्छा, इसके अलावा कौन सा कलर है? इसमें यही कलर आएगा, सिर्फ यही कलर है? यही कलर आएगा, सिल्वर गोल्ड। हाँ, सिल्वर और गोल्ड होगा। सिल्वर कॉमन हो गया, बीच में गोल्ड हो गया, ये सिल्वर में जाएगा, ये गोल्ड जाएगा। मतलब यही, सिर्फ यही है पीस, मॉडल यही मिलेगा, कलर पीस कहोगे दूसरा मिल जाएगा, तीसरा कलर यही मिलेगा। और इसमें भी यही कलर मिलेगा। सैमसंग पूरा सिल्वर है, ये हटा दूंगा ना। हाँ। तो आपको ये ऐसे समझ में आएगा। एक मिनट, ऐसे। अच्छा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा सिल्वर होगा आपको। हमने यहाँ पे देखे हैं 2 डिश वॉशर, एक तो बॉश का देखा है, सैमसंग का देखा है। और सैमसंग में सिल्वर कलर है, बट बॉश में जो इनके पास कलर है वो कुछ गोल्डन सिल्वर वाला है। और मुझे जो पर्सनली चाहिए, अपनी किचन से मैचिंग वाइट चाहिए, जिसकी की अवेलेबिलिटी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन देखते अभी घर जाके सोचना है कि इन दोनों में से मुझे कौन सा लेना है। और डिश वॉशर अब ज़रूरी हो ही गया है, वो तो लेना ज़रूरी है। और इस बार शानू आया है ना, तो उसने मुझसे स्ट्रांगली बोला है कि आप ले लो, आप कब तक इन सारी चीज़ों में लगे रहोगे। तो अभी हम इन दोनों में से एक फाइनल करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली अगर हमें अपना कलर मिल जाता है तो हम 1-2 दिन में उसे शानू इंस्टॉल करा लेंगे, ठीक है ना? Slow, somewhere in the great unknown, when I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again?
belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. और इसके अलावा एक चीज और थी जो कि करण ही बताएगा। होता क्या है, जो मेरे एक्सरसाइज के रूटीन होते हैं ना, वो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाती, इसीलिए मैं शाम को करती हूँ, वो भी रेगुलर नहीं रह पाती। और उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि वीडियोस को बनाना, देखो एक तो होता है घर के काम करना रेगुलर, उन्हीं को शूट करना, खुद ही एडिट करना, खुद ही हर जगह अपलोड करना, और बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम कोई भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं या इंस्टाग्राम पे आपको चीजें डालनी होती हैं, आपको ब्रांड से बात करनी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके साथ साथ उनको मैनेज करना, तो उसमें ना काफी बड़ा काम टाइम जाता है। डिसीजन ये है कि मम्मी को अब जिम ज्वाइन कराया जाएगा, ताकि मम्मी का एक रूटीन बन जाए एक्सरसाइज का, क्योंकि वो थोड़ा उनके काम के संग जो एक्सरसाइज का रूटीन है वो मैच नहीं कर पाता है, और इस वजह से वो थोड़ा स्किप हो जाता है। तो एक्सरसाइज, और डॉक्टर ने भी मम्मी को रिकमेंड करा है कि वो थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, जिसकी वजह से उनके पैर के मूवमेंट और ज़्यादा स्मूथ हो जाएं। तो इसके लिए डिसाइड किया गया कि मम्मी जिम जाएंगी। एक्चुअली मैंने पहले एक बार अपना वेट जो है घटाया था, काफी कम करा था, 30-35 किलो वजन कम किया था, और वो सिर्फ मैंने अपने घर के पास एक जिम था उसे ज्वाइन किया था। बहुत ही सिंपल सा जिम था वो, लेकिन वहां पे जो जाना था और एक्सरसाइज करना था, तो वहां एक ग्रुप बना हुआ था जो हम सब मिलके करा करते थे, जिससे एक एक्सरसाइज का मोटिवेशन रहता था। तो मैं वहां जाती थी, घर के पास था इसलिए कर लेती थी। अब मेरे घर के पास इतना पास कोई भी जिम नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि वहां जाना और आना काफी टाइम टेकिंग है। और अब एक बार ज्वाइन करने के बाद मुझे ये पता है कि कौन सी एक्सरसाइजेस मुझे करनी है, तो वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन मुझे एक चीज लगती है कि इसमें कुछ और मुझे एड ऑन करना चाहिए। और दूसरा एक रीजन तो ये है, दूसरा ये है कि मैं उसे नहीं कर पाती हूँ रेगुलर, इसीलिए मैं जो है जिम ज्वाइन कर रही हूँ। करण रेगुलर एक्सरसाइज करता है, चाहे आंधी बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन इसका जो एक्सरसाइज का रूटीन है वो कभी गड़बड़ नहीं होता। और अगर ये एक्सरसाइज नहीं करता है ना, तो ये अपना डिनर स्किप कर देता है। इसे डिनर नहीं करना मतलब इसकी अपने आप को समझ लो सजा है या क्या चीज है, इसके लिए एक्सरसाइज मस्ट है। नहीं, जिम क्यों नहीं जाना चाहिए बता। करण कहता है जिम से ज्यादा अच्छा है अपने घर पे एक्सरसाइज करो। तो वो क्या पॉइंट्स हैं तेरे? वो इसलिए है कि एक तो जिम में क्या होता है कि कई सारे जिम जो हमारे आसपास रहते हैं, वो उनमें प्रॉपर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है कि उसमें क्या होता है कि वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता, तो उसकी वजह से जब आप एक्सरसाइज करके थोड़ा थकते हो तो ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरा ये रहता है कि जब आप जिम नहीं जाते हो, अपने घर पे एक्सरसाइज करते हो, तो वो उससे आपकी कैपेबिलिटी बूस्ट होती है थोड़ी, कि आपको अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही कर सकता हूँ। तीसरी बात यह है कि उसमें कि पैसे भी बच जाते हैं। नहीं, बहुत सारी चीजें, जैसे अगर हम घर पे एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक तो हम ना फ्रीली कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रीली। जैसे जिम में जाते हैं तो आपको चेंज करना है, फिर जाना है, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं जिम ज्वाइन करूँ, तो मेरे कम से कम 2-2.5 घंटे खराब होंगे वहां जाना, एक्सरसाइज करना, लौट के आना, तो वो एक टाइम टेकिंग है। घर पे आप जैसे हैं, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, जैसे मैं करती हूँ, मुझे एक्सरसाइज करनी होती है, तो मैं बहुत मतलब ऐसा नहीं है, जाड़ों में तो बिल्कुल चेंज नहीं करती, अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। लेकिन जैसे कुछ चीजों को नया सीखना, कुछ एक बाहर जाके आपको एक नई एनर्जी मिलती है और लोगों से कुछ चीजें आप लर्न करते हो, इसके लिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि अब ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन ये काफी दिनों से पेंडिंग था, लेकिन अब बच्चों ने ये चीज बिल्कुल फिक्स कर दी है कि आपको जाना ही है। और ये तो हुई हमारी फिजिकल हेल्थ की बात, इसके साथ साथ ना मेंटली, जैसा कि मैंने कहा, हर दिन में ना एक ये टारगेट होना चाहिए कि हम क्या प्रोडक्टिव कर रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कितना अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो उसी में एक चीज थी कि अगर मैं इमोशनल फैक्टर की बात करूं या मेंटल फैक्टर की बात करूं, उसमें अपने आप को थोड़ा सा और हमें स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो होता क्या है ना, जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं, चाहे वो दोस्त हों, रिलेटिव्स हों, बहुत सारे लोग होते हैं, आप उन्हें अवॉइड करते हो, क्योंकि कई बार आपको लगता है कि आप उनके पास बैठ के ना कुछ नेगेटिविटी लेकर आ रहे हो। बहुत लोग होते हैं ऐसे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमें वो नेगेटिविटी सुन तो लेनी चाहिए, लेकिन अपने अंदर लेके नहीं जानी चाहिए। सुन के घर आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार वो दिमाग में तो आती ही है। जैसे हम लोग भी बैठ के जैसे खाना वाना खा रहे हैं, तो हम उन बातों को कभी कभी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन
मैं तो उन्हें कंप्लीटली अवॉइड करती हूँ और अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि उन्हें हैंडल करना सीखो, टैकल करना सीखो, अवॉइड करना सीखो अगर लास्ट स्टेज है तो इस चीज को अपने अंदर लेकर आओ कि लोग ऐसे ही मिलेंगे हमेशा, बाहर अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन इन लोगों को हैंडल करो और ज्यादा। तो अब मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाने पर हमें हमेशा फोकस करना चाहिए। तो जो इन बच्चों ने मेरे लिए ना एक टाइम टेबल टाइप बनाया है, कुछ चीजें बनाई हैं, अच्छा लगा मुझे देखकर, जिसमें कुछ तो डूज हैं मेरे लिए, कुछ डोंट्स हैं। तो वो पूरा एक जो है चीजें डूज और डोंट्स की वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उन्हें कई बार होता है हमें चीजें पता भी होती हैं, हम फॉलो भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जब आपके बच्चे आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि नहीं आपको ये चीजें करनी चाहिए, तो आप करते हो। जैसे करण की आदत है ना, जैसे ये बैठे बैठे कई बार मुझे बहुत अच्छी चीजें बता के जाता है जो मेरे दिमाग में कभी आती ही नहीं है। इतनी बढ़िया वो चीजें रहती हैं, इतनी अच्छी एडवाइस रहती है कि हम सोच ही नहीं सकते। तो ये बहुत ही ना प्रीशियस चीजें हैं, छोटी हैं, लेकिन अब ये चीजों को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिसमें मैंने आपको बताया मेरी मतलब शुरू हो चुकी हैं चीजें। हाँ चिकू, शुरू हो चुकी हैं चीजें, हमने इन चीजों के डिसीजन ले लिए हैं और इसमें कुछ और मेजर हमारे जो हैं हमने डिसीजन लिए हैं। सेल्फ केयर से ज्यादा, अपनी मेंटल केयर से ज्यादा, और बहुत सारी चीजों को अवॉइड भी हमें करना है और ग्रेसफुली अवॉइड करना है। मतलब अवॉइड करने का मतलब नहीं है कि हम किसी को इंसल्ट करके अवॉइड करें। तो इन सारी चीजों के और जो भी हैं वो धीरे धीरे आपके साथ वीडियोस में शेयर करूंगी। ठीक है करण, तो अब तुम एंड कर दो आज वीडियो को। तो करण से मैं बोल रही हूँ कि करण एंड करे, करो बेटा एंड करो। अब कैसे करते हैं? तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा और बस। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने कुछ छोटे चेंजेस किए हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है। तो इसी तरीके से इन सारी चीजों को, जो भी अब चेंजेस हो रहे हैं, इन सारी चीजों का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए वीडियोस के साथ। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। Pairing with